Hello students, this is your online class and today's my topic is SQL। इसके पहले हमने जो आपको एक वीडियो सेंड किया था उसमें हमने SQL का रिवीजन टूर बताया था आपको, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, उस SQL की रिवीजन टूर में हमने आपको बताया था कि कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, SQL है क्या, ठीक है, और इसमें किस प्रकार से डेटाबेस से हम क्वेरी को जनरेट करते हैं और किस प्रकार से डेटाबेस से हम क्वेरी जनरेट करके उसको हम डिस्प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मोर ऑन SQL में हम उससे आगे चल रहे हैं। मीन्स इसमें कुछ फंक्शंस वगैरह यूज़ होते हैं, उसकी ऑर्डरिंग वगैरह हम कैसे करते हैं, ठीक है, डेटाबेस की हम इसमें ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ उसी के देखिए आगे ही आपका ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट इज योर रिकॉलिंग SQL सेलेक्ट ऑर्डर बाय क्लास। SQL में एक ऑर्डर बाय क्लास होता है जिसके थ्रू हम SQL के डाटा को ऑर्डर के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर देखिए एक आपका डेटाबेस क्रिएट किया गया है जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सेक्शन है। डेटाबेस तो आपको क्रिएट करना अच्छे से आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर बाय क्लास का यूज़ हम कैसे करेंगे डेटाबेस में। ओके, तो चलिए इसके लिए हम साथ में SQL को ऑन भी कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक हम कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा। अब इतना तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा यानी डेटा जो है हमारा एक टेबल है। ओके, उस डेटा टेबल से ऑल मतलब सभी को प्रिंट करो। और यहाँ पर हमने उसके आगे दे दिया ऑर्डर बाय मार्क्स, यानी जो हमारे डेटा प्रिंट हो वह मार्क्स के ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ऑर्डरिंग कर दिया ना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके पहले देखिए इसका ऑर्डर क्या था, ये था। ठीक है, 77, 71, 81 सेम एज इट इज। जैसे ही हमने ऑर्डर बाय मार्क्स किया, ये मार्क्स को ऑर्डर बाय प्रिंट कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग रोल नंबर, नेम, ग्रेड और सेक्शन को भी ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आइए, हमने यहाँ पर लिखा माई SQL। ठीक है, ये SQL हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देंगे, पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारा है रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा SQL का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेरी जनरेट करेंगे। तो क्वेरी जनरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो हम डेटाबेस सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से डेटाबेस हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे शो डेटा बेसिस। ठीक है, सेमीकोलन। देखिए इतने डेटाबेस हमारे इसमें बने हुए हैं। तो इसमें से हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, स्कूल। तो स्कूल डेटाबेस को चूज़ करने के लिए हम यूज़ कमांड का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज़ SCHOOL स्कूल। और जैसे ही यूज स्कूल करेंगे तो देखिए एक मैसेज आएगा आपका कि डेटाबेस चेंज्ड, यानी डेटाबेस चेंज यानी आपका डेटाबेस जो है आप उसमें जंप कर गए हैं, स्कूल नेम के जो डेटाबेस है। ओके, अब देखिए उस डेटाबेस में हमें चेक करना है कि टेबल कितने बने हुए हैं। तो उसके लिए चलिए शो TABLES टेबल्स। अब देखिए इस डेटाबेस में हमारे टेबल हैं डेटा, STU और स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें से डेटा को लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा। देखिए
ये हमारा डेटा का डेटा हो गया, ठीक है, जो 77 71 मार्क्स है। अब हम ये जो डेटा है, अब हम चाहते हैं मार्क्स जो है हमारा हम असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्वेरी जनरेट करिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, ओके, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाई मार्क्स, MARKS मार्क्स, ठीक है। और जैसे ही देखिए यहाँ पर हम सेमी कोलन का यूज करेंगे, देखिए ऑर्डर आपका दे दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि हम चाहें तो हम नेम के अकॉर्डिंग भी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा लिया, यहाँ पर मार्क्स की जगह हमने दे दिया नेम, ठीक है। अब देखिए नेम के अकॉर्डिंग कर रहा है, नेम को क्या कर रहा है वह, पहले ए को रखा, फिर G, फिर K, फिर R, फिर S, क्लियर। तो ये तो हमारे समझ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल किए और हमने ऑर्डर बाय नेम के बाद यहाँ पर लगा दिया ASC, यानी उसे असेंडिंग ऑर्डर में दें, सॉरी हमने सेमी कॉलन नहीं लगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, ठीक है, उसके बाद हमने किया ऑर्डर बाई, चलिए मार्क्स कर लेते हैं, MARKS मार्क्स, और फिर हमने उसके बाद दिया ASC, ठीक है। अच्छा यहाँ ये स्टॉप दे दिए थे, ठीक। आप देखिए जनरेट किया क्वेरी हमारा, तो मार्क्स को क्या किया उसने, वह असेंडिंग किया। अगर हम नहीं भी देंगे तो भी वह असेंडिंग कर रहा है, यानी ये जो हमारा ASC कीवर्ड्स है या डिफॉल्ट रूप में लगा हुआ है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर डिसेंडिंग करना चाहें तो देखिए डिसेंडिंग करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो ASC दिए हुए हैं यहाँ पर हम दे देंगे DESC, ठीक है। और जैसे ही करेंगे देखिए आपका मार्क्स क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब मार्क्स ही नहीं, किसी भी कर सकते हैं, ग्रेड है, सेक्शन है, रोल नंबर है, किसी को भी कर सकते हैं। जैसे चलिए हम नेम को कराते हैं, यहाँ हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा गए, उसके बाद यहाँ पर मार्क्स की जगह हम लिख दिए नेम, चाहिए, ठीक है। देखिए अब नेम को कर रहा है, क्लियर। तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। बार बार देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आपके बुक में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको जनरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी वही चीज़ हमने बताया है आपको कि यदि अब आप यहाँ पर डिसेंडिंग दे रहे हैं तो उसको क्या करेगा, नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, अगर हम असेंडिंग में देते हैं तो असेंडिंग अगर आप लिखेंगे तो भी करेगा, अगर इसको आप नहीं भी देते हैं कमांड के रूप में तो डिफॉल्ट रूप में वो आपका असेंडिंग होता ही है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कुछ डेटा बनाए गए हैं जिसे हम एक्सप्रेशन के रूप में भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कमांड चलाया गया है, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन और मार्क्स को 0.35 से मल्टीप्लाई कराया गया है। अब फ्रॉम डेटा, डेटा क्या है आपका, टेबल हो गया। तो डेटा से हमारे ये जो हैं रोल नंबर, नेम, ग्रेड सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या है, प्रिंट कराए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मार्क्स में 35 को मल्टीप्लाई किया गया 0.35 और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। तो मार्क्स जिसके 70 होंगे उन्हीं के मार्क्स को यह ओनली डिस्प्ले करेगा। ओके,
एंड ऑर्डर बाय सेक्शन असेंडिंग, तो यहां पर देखिए सेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। एंड मार्क्स जो 35 से मल्टीप्लाई किए गए हैं उसे किस में करेगा, डिसेंडिंग। तो यहाँ देखिए आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी क्वेरी जनरेट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपके मार्क्स वही हैं, लेकिन जब यहाँ पर मार्क्स में 0.35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी हेडिंग भी आपकी वही हो जाएगी, यानी जो कॉलम नेम है वही हो जाएगा जो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देते हैं। यदि प्लस देते हैं तो प्लस वाला एक्सप्रेशन होगा, माइनस देते हैं तो माइनस वाला एक्सप्रेशन होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का दिया गया है तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ पर क्या है देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पर उसको क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा आपका। क्लियर, अब देखिए यदि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है मार्क्स इंटू 0.35, अगर हम चाहते हैं कि ये मार्क्स यहाँ से हम हाइड कर दें और यहाँ पर कुछ दूसरा हम कॉलम हेडिंग दें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम एज इट इज प्रोसेस आपका रहेगा कि सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन और यहाँ पर मार्क्स इनटू 0.35 और यहाँ पर हम एलियास दे देंगे एज टर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर उसको वह किस नेम से शो करेगा, टर्म फर्स्ट के नेम से, और वही टर्म फर्स्ट किस में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। यदि आपको इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आपका है देखिए ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके पहले वाला जो आपका था इसको भी आप करके देख लीजिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग आपका ये थर्ड वाला भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये तो सिंपली आप क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम ऑर्डर बाय फील्ड ले रहे हैं। अब फील्ड का ऑर्डर क्या होता है, फील्ड में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक हम चलिए क्वेरी जनरेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्वेरी जनरेट में क्या करना है देखिए सेम आपका यही है। तो क्वेरी जनरेट में एक मिनट जरा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेरी जनरेट में सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब ORDER ऑर्डर बाय फील्ड FIELD फील्ड, और यहाँ पर हमने फील्ड नेम दिया जैसे कि सेक्शन SECTION सेक्शन। तो यहाँ कॉमा देकर हम वह ब्रैकेट में दे देंगे कि कौन कौन सा जो फील्ड में हमारे डेटा हैं कौन पहले प्रिंट हो। जैसे हमारा चलिए A प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, फिर B प्रिंट हो, नेक्स्ट C, ठीक है, और आफ्टर दैट क्लोज इट एंड देन सेमीकोलन। नाउ run this query. Now you can see in your screen when query run it will display the section same as order by field। हम जैसा दिए थे उसी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको वह जनरेट किया, ठीक है। यदि हम इस टाइप से देते, अब चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं C, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं चलिए B ही रहने दीजिए, यहाँ पर A कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग जनरेट किया, पहले C फिर B और फिर
ए, यानी इस टाइप से हम क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले वाला भी एक एग्जांपल हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, जैसे आप मार्क्स में 35 से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने दिया सॉरी ये तो बना ही है, तो हम ऊपर से ले लेते हैं सेलेक्ट फ्रॉम डेटा। चलिए पूरा ही ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कुछ फील्ड ही चलिए लेते हैं इसके। तो सेलेक्ट रोल नंबर, ठीक है, फिर कॉमा नेम, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर मार्क्स हैं MARKS मार्क्स इनटू, तो यहाँ पर चलिए 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम डेटा, पहले चलिए इतना ही जनरेट करके देखते हैं। देखिए किया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो इस टाइप से तो आप उसमें किए भी हैं। और यदि हम यहाँ पर एलियास नेम दे दें, जैसे कि हमने दिया कि इस टाइप से, जैसे कि इसमें देखिए दिया है ना एज टर्म फर्स्ट दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर भी हम दे देते हैं एज टर्म फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए रन कराते हैं, तो देखिए उसकी जगह क्या दिया, टर्म फर्स्ट दिया। अगर हम कंडीशन लगाना चाहें तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया और यहाँ से डेटा के बाद से हमने सेमीकोलन हटा दिया। अब यहाँ पर दिया हमने वेयर, WHERE वेयर, चलिए सेक्शन ले लेते हैं, SECTION सेक्शन इक्वल टू A। ठीक है, तो देखिए उसी टाइप से कंडीशन जनरेट किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं आप। ये तो हुआ आपका ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। और फिर देखिए यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ पर स्लाइड शो में, और ये करंट स्लाइड ले। ठीक है, तो देखिए ये सब आपका हो गया, सभी चीज़ें आपने कर ही ली, ये भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये हमने बताया ही आपको। नेक्स्ट आपका है कि एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो पहले जो है आप ऑर्डरिंग डेटा तक करिएगा अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये डिस्टिंक्स, ऑल और एवरेज, काउंट, मैक्स और जो सम है इसका हम फंक्शन आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है कि जो हम ग्रुप में यूज़ करते हैं, ग्रुप वाइज फंक्शन जो यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड योर एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका डिस्टिंक्ट होता है, एक आपका ऑल होता है। चलिए हम बता ही देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप AVG फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि SQL ओपन करना पड़ेगा हमें, तो SQL ओपन कर लेते हैं। अब देखिए एक डिस्टिंक्ट होता है, एक ऑल होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है कि उसमें से यूनिक रिकॉर्ड को वह चूज करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा, और ऑल मीन्स होता है कि ऑल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड्स को यूज करेगा। डिस्टिंक्ट मीन्स कि यदि हम किसी रिकॉर्ड की डुप्लीकेसी किए हुए हैं तो वह उसमें से केवल ओनली वन रिकॉर्ड को ही चूज करेगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए हमारा ये जो रिकॉर्ड है SELE सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, इसमें देखिए डुप्लीकेसी भी है। डुप्लीकेसी क्या है, एक 104 की डुप्लीकेसी हुई है और एक जो है 105 की डुप्लीकेसी हुई है। अब हम यहाँ पर
इसका एक कमांड यूज करते हैं AVG, ठीक है। चलिए SELECT सेलेक्ट AVG। अब हमें क्या उसमें से निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, तो चलिए हम मार्क्स का दे रहे हैं MARKS मार्क्स, ठीक है। और इसकी हेडिंग क्या रहेगी, तो हेडिंग हम रख लेते हैं एवरेज, AVERAGE एवरेज, और फ्रॉम डेटा, ठीक है। देखिए आपका एवरेज किया, जो भी यहाँ पर हमने हेडिंग दिया एवरेज, उस हेडिंग को यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है, और मार्क्स का टोटलिंग करके उसका एवरेज हमें निकाल दिया, क्लियर। तो ये आपका कहलाता है एग्रीगेट फंक्शन। अब यहाँ पर जो उसने मार्क्स निकाला उसने सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, लेकिन यदि हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं तो यहीं पर मार्क्स के पहले हम लगा देते हैं डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। देखिए तो डिस्टिंक्ट में क्या हुआ कि वह केवल यूनिक वाले को ही लेता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, ठीक। सेम एज इट इज आप काउंट कर सकते हैं, तो जैसे आप काउंट करेंगे तो सेम एज इट इज यहाँ पर एवरेज की जगह क्या हो जाएगा, काउंट, COUNT काउंट, और इसको हटा दीजिए डिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स हो गए। यदि आपको यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना है तो आप रख सकते हैं, जैसे हमने रख दिया कि टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल, TOTAL टोटल, ठीक है, फ्रॉम डेटा। अब देखिए यहाँ पर टोटल 8 रिकॉर्ड है, और यदि हम डिस्टिंक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑल दोनों लगा सकते हैं। ऑल करेंगे तो ऑल तो आपका बाय डिफॉल्ट है ही, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट करते हैं, DISTINCT, ठीक है, DISTINCT, ठीक। अब जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे, देखिए चूंकि 2 रिकॉर्ड्स हमारे क्या हैं, डुप्लीकेट हैं, इससे हमारे 6 रिकॉर्ड को वह डिस्प्ले कर रहा है, ओके। तो ये हुआ काउंट। काउंट में हम इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑल की जगह हम एस्ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए, क्लियर। अब काउंट के बाद आपका है मैक्स। मैक्स क्या करेगा, पार्टिकुलर फिट्स के मैक्सिमम वैल्यू को वह प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम काउंट की जगह क्या कर देंगे, MAX मैक्स, और यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ कर लीजिए, MAXIMUM मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रिंट किया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, चलिए फिर करते हैं। इसके साथ हम एस्ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसने इस प्रकार से एरर दिया, ठीक है। अब मैक्स किसको करना है, मार्क्स को, देखिए तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है आपका 92, तो 92 आपका प्रिंट किया, ओके। सेम एज इट इज यदि आप सम यूज़ करना चाहते हैं तो सम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैक्स की जगह आप सम लिख दीजिए, SUM सम, ठीक है। और यहाँ पर आप सम लिख दीजिए, यहाँ पर भी चलिए वही लिख देते हैं, देखिए टोटल किया, ठीक। लेकिन यदि हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक, तो देखिए वो 2 रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट है उनको वो ऐड नहीं किया, तो दोनों में देखिए बहुत अंतर आया, 547 और ये 434। तो इस टाइप से हम इसके एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछिएगा, उसकी क्वेरी करिएगा। इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि
इस वीडियो के लास्ट में यानी पीडीएफ के लास्ट में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। द एसक्यूएल सेलेक्ट प्रोवाइड क्लासेस फॉर सॉर्टिंग डेटा, सॉर्टिंग डेटा के लिए कौन सा क्लास प्रोवाइड किया जाता है, ऑर्डर बाई, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्डर बाई क्लास, ऑर्डर बाई क्लास का यूज क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बाई क्लास, डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बाई नेचुरली असेंडिंग ही होगा, ओके। विच फंक्शन डू यू यूज टू ऑर्डर बाई क्लासेस टू स्पेसिफाई कस्टम सॉर्ट ऑर्डर, कौन सा फंक्शन यूज होता है सॉर्ट ऑर्डर में करने के लिए, ठीक है। तो इन सब का जो आंसर है वो आप दीजिएगा, उसका पीडीएफ फाइल बनाइएगा, ओके स्टूडेंट्स। और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद हमें आप इसे सबमिट करिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इस क्वेरी को करने से पहले इसका रिवीजन टूर एक बार फिर से देख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके बाय।